Hello everyone, myself Shweta Gupta. I am your MRI tutor. Welcome to you all in my channel in short. So आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट. हम पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में कि जॉइंट होता क्या है, ठीक है, और इसके टाइप्स क्या हैं, राइट. तो जॉइंट स्टार्ट करते हैं हम. जॉइंट्स क्या है सबको पता होगा. जहाँ दो हड्डियाँ हमारी जुड़ती हैं हम उसको कहते हैं जॉइंट, ठीक. जैसे कि कोई एक ये बोन है और ये बोन है. अगर ये दोनों बोन अलग अलग हैं तो ये बोन कहला रहा है, मतलब हड्डी कहला रही है. और यही दोनों बोन अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो ये जुड़ने वाले जंक्शन को हम क्या कहते हैं, जॉइंट, ठीक है. तो अगर डेफिनेशन की बात करें जॉइंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं. पहला, जंक्शन बिटवीन two bone is known as joint, right. Second point of articulation of joint. articulation मतलब किसी चीज का जुड़ना, एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होना, एक साथ होना. पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन बोन, इट इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट, राइट. और किस तरीके से, यूनियन ऑफ two or more bone is also known as joint, right. तो एक joint को हम अलग अलग भाषा में या अलग अलग वर्ड में ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. और एक और तरीका है क्या, the place where two bones are linked or connected, ठीक है, और कनेक्टेड इज नोन एज जॉइंट. तो एक ही जॉइंट को हम अलग अलग वर्ड या लैंग्वेज में डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. या तो हम ये बोल रहे हैं जहां पे दो बोन का जंक्शन है, मिलाप है, उसको हम कहते हैं जॉइंट. या पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, जहां पे भी दो बोन आर्टिकुलेट हो रही हैं, एक साथ घुल मिल रही हैं, उसको हम कह रहे हैं जॉइंट. या यूनियन, कहीं पे मिलाप हो रहा है दो बोन का, उसको हम कहते हैं जॉइंट. या वो प्लेस या वो जगह जहां पे दो बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं या लिंक्ड हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स. तो इतने तरीके से हम जॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, राइट. आई होप समझ में आएगा कि जॉइंट क्या है, ठीक है. अब देखो, जॉइंट दो तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं. पहला, ये जरूरी नहीं है कि बोन टू बोन ही जॉइंट हो रहा है. बोन जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा, कोई भी बोन मान लीजिए रफली, ये हो गया हमारा फीमर, ठीक है. इसके इस साइड में और इस साइड में ये किन सारी चीजों से जुड़ा है, मतलब इस साइड को और इस साइड को हम क्या कह रहे हैं, मसल्स. तभी तो एक हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम और ढांचा बना हुआ है. अब सिर्फ बोन ही है या मसल्स ही नहीं है तो क्या स्केलेटल सिस्टम हमारा खड़ा हो पाएगा, नहीं. तो मसल्स से लेफ्ट और राइट में देखें तो वो मसल से जुड़ा हुआ है. और एक ये फीमर है और नीचे हमारा मान लीजिए टिबिया और फ्यूबुला हो गया, तो ये दोनों इस फीमर से अगर जुड़े हुए हैं तो ये किस तरीके से जुड़े हैं. और ये बोन हमारे अगर मसल से जुड़ा है तो किस तरीके से जुड़ा है. तो आपने दो शब्द सुना होगा, दो वर्ड सुना होगा. एक होता है टेंडन्स और एक होता है लिगामेंट, ठीक है. तो जब दो बोन एक दूसरे के साथ जुड़े, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट. और जब मसल्स बोन के साथ जुड़े तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन, ठीक. तो इसके ये बताने का पर्पस ये है कि इसके बेसिस पे भी हम जॉइंट को क्लासिफाई किए हुए हैं, ठीक. तो टेंडन और लिगामेंट समझ में आ गया क्या होता है. जॉइंट क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू बोन इज नोन एज जॉइंट, ठीक है. तो ये है हमारा जॉइंट. नेक्स्ट बात करें 3 ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए. एक है आर्थ्रोलॉजी, एक है एंथ्रोपोलॉजी और एक सिंडिस्मोलॉजी, राइट. अब ये क्या होते हैं, एंथ्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट. अगर कोई पूछे स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज
एंथ्रोलॉजी। तो एक एंथ्रोलॉजी सॉरी आर्थ्रोलॉजी और एंथ्रोलॉजी में कभी मतलब कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमेशा अगर ऑप्शन आपको दोनों प्रेजेंट अगर कहीं पूछता है भी है स्टडी ऑफ जॉइंट किसको कहते हैं, तो ऑप्शन में आप दोनों को ही पाएंगे, याद रखिएगा। ये जस्ट फॉर कंफ्यूजन, राइट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि आर्थ्रोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ जॉइंट, और एंथ्रोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, राइट, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिगामेंट एंड जॉइंट, ठीक है। मतलब या तो वो जॉइंट जो कि लिगामेंट के थ्रू ऐड होके एक दूसरे को जॉइंट बना रहे हैं, मतलब बोन अगर लिगामेंट के थ्रू किसी और बोन से ऐड हो रहा है तभी तो वो जॉइंट बना रहा है। तो जॉइंट के आर्टिकुलेशन अगर लिगामेंट के थ्रू हुआ है तो उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिंडेस्मोलॉजी। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सिंडेस्मोलॉजी। अभी आप बस समझते रहिए, लास्ट में मैं जब नोट्स डालूंगी तो उससे आप या तो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अपना, या और भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहले क्या, जॉइंट का डेफिनेशन ही कि द जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स इज नोन एज जॉइंट, ठीक है। जॉइंट क्या करता है, तो इट प्रोवाइड्स किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट, ठीक है। जॉइंट्स है तभी तो हमारे बोन मूव कर रहे हैं। अगर जॉइंट ही नहीं होता तो सब या तो एक दूसरे के ऊपर गिरे रहते हैं, और या तो हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो जॉइंट ही है जो कि मूवमेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, हमारे ह्यूमन बॉडी को, राइट। बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की। तो देखिए क्लासिफिकेशन में कहीं कहीं आपको चार्ट जो होगा वो ब्रॉड दिखेगा, मैं हालांकि आपको चार्ट दिखा दे रही हूं जो मैंने बनाया है, लेकिन क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इसको मेनली हम 3 पार्ट में ही बांटते हैं। बहुत जगह आप अलग अलग देखेंगे, मैं भी दिखा रही हूं आपको, लेकिन मेनली है 3 पार्ट। कौन कौन से, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। ये देखिए कहीं कहीं आप चार्ट कुछ इस तरीके का देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट को हम स्ट्रक्चर, फंक्शनल, रीजनल और अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन में बांटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी यहाँ पे आपको ये सब दिख रहे हैं वो एक ही चीज डिफाइन करेगा, क्या कौन सा जॉइंट इमूवेबल है, कौन सा स्लाइटली मूवेबल है और कौन सा फ्रीली मूवेबल है। मतलब पढ़ेंगे हम उसी बारे में, लेकिन अगर इस क्लासिफिकेशन के चार्ट के बारे में बात करें तो कहीं कहीं आपको इस तरीके का भी चार्ट दिखाई देता है कि अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटते हैं तो किसमें है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस में आते हैं सूचर, सिंडमोसिस और गोम्फोसिस। ये तीनों देखिए इसके एग्जाम्पल ही हैं, ये कोई अलग से जॉइंट नहीं है, इसके एग्जाम्पल ही हैं। मतलब वो जॉइंट जो फाइब्रस से जुड़ा हो या रेशेदार चीजों से जुड़ा हो उसको कहते हैं हम क्या, फाइब्रस जॉइंट, जिसमें एग्जाम्पल हमारा आता है सूचर, सिंडमोसिस और गोम्फोसिस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या, वो जॉइंट जब कार्टिलेज के द्वारा 2 बोन आपस में जुड़े हों तो उसको हम कहते हैं क्या, कार्टिलेजिनस जॉइंट। और इसमें भी 2 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है साइनोवियल जॉइंट, जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट, सेलर और सैडल, एलिप्सॉइड, हाइंड, पाइवोट और ग्लिडिंग जॉइंट। ये 6 तरीके के जॉइंट हैं जो साइनोवियल जॉइंट में आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल में भी वही बात हो गई, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। जब हम बॉल एंड सॉकेट पढ़ेंगे तो बॉल एंड सॉकेट किस में आ जाएगा, फ्रीली मूवेबल में आ जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे जॉइंट है जो स्लाइटली मूव करेंगे, जो इमूवेबल मूव करेंगे, मतलब एकदम मूव ही नहीं करेंगे, ठीक। और रीजनल में बात करें तो स्कल, वर्टिब्रा, मतलब रीजन के बेसिस पे बांटा गया। तो मेनली हमें जो पढ़ना है वो ये तीनों को पढ़ना है, फाइब्रस,
फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा गया है तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट किस तरीके से किया जाए, तो हम बताएंगे ये कि हाँ ठीक है, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल है। फंक्शनल के बेसिस पे देखें तो इनमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल है। रीजनल के बेसिस पे देखें स्कल, वर्टिब्री और लिम्ब है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन देखें तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है, राइट। लेकिन हम पढ़ेंगे 3 के ही बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर 5 स्टेट हमने दे दिया, ठीक है, 5 स्टेट हमने दे दिया कि असम, यूपी, कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात, ये सारे स्टेट्स हैं, राइट। 5 स्टेट्स हमने दे दिया। अब अलग अलग चीजें दे दिया कि इस कंपेयर में बताइए कि कौन सा स्टेट ज्यादा है और कौन सा स्टेट कम है। जैसे कि लिटरेसी रेट पे बताइए कि कौन सा स्टेट ज्यादा है, कौन सा स्टेट कम है, तो आप उसी 5 स्टेट में से ही लिखेंगे ना, अब जो भी पहले आ जाए, राइट। और लिटरेसी रेट हो गया, अब बोलेंगे कि पुअर रेट पे बताइए, ठीक है, कि कौन सा स्टेट ज्यादा गरीब है, तो उसी 5 में से आप पहले लिख रहे हैं। तो ऐसे ये भी है, ठीक है। हमें पढ़ना 3 ही है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, लेकिन इस बेसिस पे कि स्ट्रक्चर, फंक्शनल और रीजनल के बेसिस पे करें तो ऐसे बांट दिया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो 3 हमें पढ़ना है, कौन कौन सा, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। पहला बात करते हैं हम फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, वो बोन जॉइंट क्या है, the bone are connected by fibrous tissue. फाइब्रस क्या है, फाइब्रस इज इलास्टिसिटी, फाइब्रिसिटी जिसमें होता है, लचीलापन होता है, उसको हम कहते हैं फाइब्रस, राइट। तो जो बोन फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होगा वो होगा हमारा फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। इसमें अब देखिए अलग अलग आते हैं, कौन सा बताया था मैंने एग्जाम्पल में, तो सूचर, सिंडमोसिस और गोम्फोसिस। अब ये क्या है, सूचर आपने पढ़ा होगा, सूचर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे स्कल में। अगर खोपड़ी का कुछ डायग्राम इस तरीके से बनाएं, अगर स्कल ऐसा है, ठीक है, तो उसमें आपने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया होगा, कभी डायग्राम देखेंगे स्कल का, तो इस तरीके का सूचर होता है जो हमारे अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया होता है, हमारे अलग अलग बोन्स को, जो हमारे स्कल में 8 तरीके के बोन है, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, मैंडिबुलर, फ्रंटल, ये सारे जो बोन है उनको डिवाइड किया रहता है, उसी को हम कहते हैं सूचर। इसी को हम कहते हैं क्या, इस वाले पार्ट को कहते हैं सूचर। ये इस तरीके का जॉइंट होता है जो कि एकदम फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे एकदम स्कल को इमूवेबल कह सकते हैं कि ये एकदम इमूवेबल होता है, ये मूव एकदम नहीं करता है। और हमारे स्कल के अंदर, क्रैनियम के अंदर जो हमारा ब्रेन है उसको क्या किया रहता है, प्रोटेक्ट किया रहता है। तो ये हमारा एक तरीका है, ऑल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। ऐसे ही आता है सिंडमोसिस क्या होते हैं, ठीक। तो सिंडमोसिस क्या होते हैं, ये फाइब्रस यूनियन होता है बिटवीन बोन और लिगामेंट के बीच, ठीक है। जैसे कि हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट, हमारा जो रेडियस है वो अल्ना के थ्रू भी जुड़ा हुआ है, एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं सिंडमोसिस। और वो भी क्या है, इमूवेबल है। गोम्फोसिस क्या, कहाँ का जॉइंट है, गोम्फोसिस जो हमारा तित सॉकेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, तित और सॉकेट के बीच के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, गोम्फोसिस जॉइंट। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से देखें तो ये क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट। जितने भी फाइब्रस जॉइंट है वो किस में आते हैं, इमूवेबल जॉइंट में आते हैं। और मान लो दांत हमारे सॉकेट से जुड़ा है, जिस दिन दांत हिलने लगा इसका मतलब क्या है, वो टूटने के कगार पे है, ठीक है। तो इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। इसमें 3 एग्जांपल आते हैं, सूचर, सिंडमोसिस और गोम्फोसिस। नेक्स्ट बात करें कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं, स्लाइटली मूवेबल। जहां ये इमूवेबल थे तो कार्टिलेजिनस क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल, मतलब हल्का फुल्का मूव करते हैं, स्लाइटली मूवेबल। और वो जॉइंट जो कि कार्टिलेज से जुड़ा हो, या वो बोन, द बोन
आर कनेक्टेड बाई कार्टिलेज इज नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो वो जॉइंट जो कि कनेक्ट हो या बना हो कार्टिलेज के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इसमें देखिए, इसमें दो तरीके के आते हैं, या एग्जाम्पल ही समझ लीजिए। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कार्टिलेजिनस की बात करें तो इसमें जो बोन होते हैं या जो बोन होते हैं वो कैसे ज्वाइंट होते हैं? तो एक प्लेट के थ्रू ज्वाइंट होते हैं जो कि मेड ऑफ होता है हाइलाइन कार्टिलेज का, हाइलाइन कार्टिलेज का, राइट, हाइलाइन कार्टिलेज का। और इसको और क्या कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को? सिंकोंड्रोसिस। अगर कोई पूछे सिंकोंड्रोसिस जॉइंट किसको कहते हैं तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को कहते हैं, राइट। सेकेंड अगर कमेंट की बात करें तो ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी इन नेचर, टेम्पररी इन नेचर मतलब आफ्टर सर्टेन एज या सम टाइम ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है एक बोन के थ्रू। और जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिनोस्टोसिस। सिनोस्टोसिस प्रोसेस है जब कार्टिलेजिनस प्लेट रिप्लेस्ड हो जाए बोन के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं सिनोस्टोसिस। और ये हमेशा होता है हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में ही है। आफ्टर सम टाइम ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस प्लेट जो होते हैं वो हट जाते हैं किसी किसी पार्ट में और वो बोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, राइट। ये ज्यादातर ये वाले जॉइंट की बात करें तो ये पाया जाता है हमारे, तुमने पढ़ा होगा फीमर का स्ट्रक्चर। तो फीमर में जो लॉन्ग ग्रोइंग बोन होते हैं, फीमर हो चाहे ह्यूमरस हो, लॉन्ग ग्रोइंग बोन होते हैं, उसमें होता है एपिफाइसिस, डायाफाइसिस। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक, नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की, तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं? ये परमानेंट इन नेचर होते हैं, मतलब थ्रू आउट लाइफ चलते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? तो सिम्फाइसिस जॉइंट, सिम्फाइसिस जॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? पहले ही बताया कि कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल होते हैं। इसका मतलब अगर एज कंपेयर टू फाइब्रस जॉइंट देखें तो ये इसके कंपेयर में मूवमेंट ज्यादा शो करते हैं। स्लाइटली मूवेबल है, ये तो एकदम इमूवेबल है, तो इसके कंपेयर में ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में लेस। साइनोवियल में हमारा जो फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होते हैं वो आते हैं, तो इसके कंपेयर में ये लेस मूव शो करता है, लेकिन फाइब्रस के कंपेयर में हायर मूव शो करता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसमें एग्जांपल की अगर बात करें तो प्यूबिस सिम्फाइसिस, मैनुब्रोस्टर्नल जॉइंट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है मतलब जो स्पाइन है हमारा, स्पाइन में जो वर्टिब्री हैं उसमें भी नॉर्मल जो जॉइंट होते हैं, वर्टिब्री के जो जॉइंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फेसेट, राइट। तो उनके जो जॉइंट होते हैं, हमारा जो स्पाइन है, अगर आप थोड़ा सा पीछे मूव करें तो वो थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज कर लेता है, आगे मूव करें तो वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर, मतलब हमारा जो स्पाइन है वो भी तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अगर वो एकदम स्ट्रेट रहता, एकदम इमूवेबल रहता तो हम ना आगे झुक पाते ना पीछे, हल्का बाएं जो इधर उधर दाएं बाएं करते हैं वो नहीं कर पाते। तो जो हमारा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होते हैं उनमें आता है मैनुब्रोस्टर्नल जॉइंट। कहाँ होते हैं? मैनुब्रियम और स्टर्नम के जॉइंट होते हैं उसमें आता है, ठीक है। और प्यूबिस सिम्फाइसिस में भी ये जॉइंट आता है। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट के ये एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट। ओके, साइनोवियल जॉइंट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। साइनोवियल जॉइंट पहले ही बताया उसमें 6 तरीके के अलग अलग जॉइंट्स आते हैं, तो साइनोवियल जॉइंट थोड़ा सा ब्रॉड है। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो वो जॉइंट जो कि मोस्ट मूवेबल हो एज कंपेयर टू फाइब्रस और कार्टिलेजिनस। इसमें भी देखो जो 6 तरीके के अलग अलग बातें हो, उसमें भी कुछ कम मूव करेंगे, कुछ ज्यादा मूव करेंगे, कुछ फ्री मूव करेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू फाइब्रस और कार्टिलेजिनस इसमें जो मूवमेंट है वो ज्यादा है, राइट। मोस्ट मूवेबल टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स, ये जो जॉइंट्स होते हैं इनकी जो गैपिंग होती है
उसमें भरा होता है, इट कंटेन्स साइनोवियल फ्लूइड। कभी कभी सुना होगा कि किसी के जोड़ों में दर्द हो तो लोग कहते हैं कि इसका साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, या साइनोवियल फ्लूइड के टेस्ट वगैरह भी होते हैं जो आपने सुना होगा, ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट में ही साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, तो इट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड आपको पता होगा, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है हमारा, वो उसमें एक एसिड पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। इसी का हम चेक भी करते हैं, जब भी हम साइनोवियल फ्लूइड चेक करते हैं तो इसी को चेक करते हैं और पता करते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड का जो अमाउंट है वो ज्यादा है या कम है। तो साइनोवियल फ्लूइड में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइलुरोनिक एसिड। इसका काम क्या होता है, ये ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। हमारा जो बोन से बना हुआ जॉइंट है उसको ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और फ्रीली मूव करने में हेल्प करता है, फ्रीली वो आराम से मूव करे उसमें हेल्प करता है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड it fill in synovial cavity or synovial joint, right? It contain one type of hyaluronic acid which provide lubricant and freely movement to our joint, right? ये बात हो गई synovial joint की। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं joint, ठीक। तो पहला मैंने बताया था ball and socket। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो कि एकदम फ्री मूव करते हैं, फ्री मूव, एकदम फ्रीली मूव करते हैं, राइट। वो आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर। इनका क्या होता है, जैसे बॉल का मतलब समझे, बॉल मतलब एक सर्कुलर गेट और सॉकेट मतलब किसी गड्ढा, ठीक है। वो बॉल जैसे कि कुछ इस तरीके का मान लो, ये हो गया गड्ढा और ये हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये हो गया बॉल। तो ये इसके अंदर इजीली आ जाएगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो भी लॉन्ग ग्रोइंग बोन है, जो भी लॉन्गेस्ट बोन है, लाइक हमारा फीमर, ठीक है, फीमर, ह्यूमरस, ये सारे जो जॉइंट हैं वो आते हैं हमारे बॉल और सॉकेट जॉइंट में। और वो क्या होते हैं, इजिली फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। हमारा जो फीमर है, हम अपने पूरे पैर को आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर भी मूव करा लेते हैं। हमारा जो शोल्डर है वो पूरा मूव कर जाता है। तो वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, हमारे बॉल और सॉकेट जॉइंट में। इनका जो आर्टिकुलेशन मतलब बताया था, जहां पे चीजें आर्टिकुलेट हो, मतलब चीजें अंदर घुसे या ज्वाइन करे, उनको कहते हैं आर्टिकुलेशन। तो इनका जो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है वो होता है ग्लोबुलर, राइट। नेक्स्ट बात करें तो सैडल जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट की तरह ही सैडल जॉइंट होता है, बस ये लॉन्गेस्ट बोन में पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट बोन में पाए जाते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट बोन में। जैसे कि हमारा थंब आ गया, थंब जॉइंट हो गया। थंब हमारा देखते हो, थंब सारे फिंगरों से अलग है। थंब एकदम अच्छे से इजीली हम पूरा फ्रीली मूव कर देते हैं ना, लेकिन फिंगर में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है। थंब में एकदम नहीं, वो चारों फिंगर से अलग है, इजिली मूवेबल है, ठीक है। तो बॉल और सॉकेट की तरह ही ये जॉइंट है, बस ये है कि ये शॉर्ट ग्रोइंग बोन्स में पाए जाते हैं। तो जैसे हमारा थंब हो गया, थंब जॉइंट, ठीक है। बिटवीन फीमर और पटेला और फीमर के बीच का जॉइंट, कभी कभी हम घुटनों को बैठ के भी घुमाओ तो लगता है कि हाँ वो घूम रहा है, ठीक है। और इजिली हम नी से बेंड करें पैर तो इजी हम बेंड कर सकते हैं, ठीक। आगे एकदम स्ट्रेट कर लिया, अब ये नहीं कि एकदम आगे भी घुमा के तोड़ ही दो। तो एज कंपेयर टू बॉल और सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट भी वैसा ही जॉइंट है, लेकिन वो उससे थोड़ा कम मूवमेंट प्रोवाइड करता है और वो शॉर्ट ग्रोइंग बोन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होते हैं, जो कि फ्री मूवमेंट परमिट करे लेकिन बोथ डायरेक्शन में,
ठीक है, जैसे कि हमारा आता है रिस्ट। इलिप्सॉइड जॉइंट में आते हैं रिस्ट जॉइंट। रिस्ट मतलब कलाई, जो हम कलाई है उसको क्या फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, लेकिन कलाई के पास कितने, एक दो बोन नहीं है, कलाई के पास जो बोन प्रेजेंट है हम उसको कह रहे हैं क्या, मेटाकार्पल्स कह रहे हैं। अब मेटाकार्पल्स में कितने बोन प्रेजेंट है, उनके अंदर जो जॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा मूव करा रहा है पूरा एक हमारा रिस्ट। ठीक है, तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं आपस में, जो कि कैसा शेप की अगर बात करें तो ओवल इन शेप होते हैं। इनके जो जॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं। नेक्स्ट बात करें पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट इसी को हम लोग कहते हैं ट्रोकॉइड जॉइंट। ट्रोकॉइड जॉइंट, ट्रोकॉइड जॉइंट क्या होता है, पैग लाइक होता है। पैग लाइक मतलब, पैग मतलब वो वाला पैग नहीं, पैग लाइक मतलब वो जो खुट्टी टाइप होता है, आपने हुक सुना होगा, खुट्टी सुना होगा, जिसमें हम लोग कपड़े को टांग देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े लेफ्ट राइट ऐसे भी मूव करते हैं। ठीक है, तो वो पैग लाइक होते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा एटलस और एक्सिस जॉइंट। एटलस और एक्सिस जॉइंट का सुना होगा तुमने। हमारा जो सर्वाइकल है, जो हमारा सर्वाइकल है वो हमारे क्रैनियम को ऐड किया है, तो उसकी स्टार्टिंग वाले को हम लोग कहते हैं एटलस। और फर्स्ट सर्वाइकल और सेकंड सर्वाइकल मतलब C1 और C2 होते हैं ना, तो इन दोनों के बीच के जॉइंट को कहते हैं हम क्या, पाइवोट। उसी के थ्रू हम थोड़ा थोड़ा इधर भी उधर भी, अंदर बाहर, मतलब दाहिने ऊपर नीचे, सारी चीजें हम मूव कर करके देखते रहते हैं। ठीक है, लास्ट अगर बात करें तो एक आता है, लास्ट नहीं एक और है, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्या होते हैं, ये पुली शेप्ड होते हैं। पुली शेप्ड, पुली शेप्ड जॉइंट होता है। ठीक है, पुली शेप्ड जॉइंट होता है, जैसे कि हमारा एल्बो और एंकल। एल्बो और एंकल जॉइंट जो होते हैं वो, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा एल्बो और एंकल। एंकल जो है, जो हमारी घुटने की हड्डी है, ठीक है, उसको हम आगे करेंगे और एक मतलब एक स्ट्रेट करेंगे और एक बार पीछे कर सकते हैं। अब स्ट्रेट के बाद आगे कहां करोगे तुम, वो नहीं होगा। वैसे ही हमारा क्या है, एंकल जॉइंट है। ठीक है, एल्बो जॉइंट है। एल्बो में भी क्या, कोहनी वाले में भी क्या करते हैं हम, स्ट्रेट, पहले तो स्ट्रेट किया, ठीक है, और उसको आगे कर सकते हैं, अपनी साइड में ले सकते हो, लेकिन पीछे क्या कर सकते हो, नहीं। तो ये वन साइड डायरेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करता है और इसको पुली शेप का होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइंड जॉइंट, और इसका एग्जाम्पल है एंकल और एल्बो। ठीक है, एक और लास्ट होता है प्लेन। इसी पे लिख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, बस समझते रहो, और लिख रहे हैं तो वो दिख ही रहा है। बाद में नोट्स डालूंगी तो उसको चेक कर लेना और उसको और अच्छे से पढ़ना, नोट्स बना लेना। ठीक, प्लेन और ग्लिडिंग जॉइंट ये क्या करता है, ग्लिडिंग सरफेस को प्रोवाइड करता है, मतलब एक सरकना, ग्लिडिंग मतलब सरकना ना किसी चीज को, तो प्लेन प्रोवाइड करता है मूवमेंट करने के लिए। इसमें जो हमारे आते हैं इंटरकार्पल्स, इंटरटार्सल, इंटरमेटाकार्पल्स, ये सारे जो बीच के जॉइंट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक, अगर उसके अब मतलब एकदम शॉर्ट जो बोन है उनके अंदर भी जॉइंट जो है उसके भी एक पार्ट है, तभी वो मूवमेंट प्रोवाइड किया है। ठीक, हमारा जो रिस्ट है बस रिस्ट नहीं बन गया है, उसके अंदर कितने ढेर सारे जॉइंट हैं, हमारे जो मेटाकार्पल्स वगैरह है वो सारे जो मिल के बनाए हुए हैं, उनके अंदर जो जॉइंट है जो मूव कर रहा है, कितनी कैपेसिटी रख रहा है, उसके थ्रू हम अपने रिस्ट को क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। तो ये बात है हमारी जॉइंट की। तो क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या, तो जॉइंट क्या होता है, द आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन इज नोन एज जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से पार्ट है मैंने वो बता दिया। जॉइंट किस काम में आता है, हमारे पूरे बॉडी को एक स्केलेटल सिस्टम की तरह ढांचा दिया हुआ है और मूवमेंट में काम लाता है। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें मेनली 3 पढ़ना है, इमूवेबल, मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, इसमें भी कौन से आते हैं, तो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस क्या, वो जॉइंट जो कि फाइब्रस से बने हों। दूसरा कार्टिलेजिनस, वो जॉइंट जो कि कार्टिलेजिनस के थ्रू जुड़े हों। तीसरा साइनोवियल जॉइंट, जो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं एकदम,
राइट इसमें क्या होता है, साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड क्या होता है वो चीज बता दिया मैंने। इसके अंदर कौन कौन से और जॉइंट आते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल है वो सारी चीजें। ठीक, अब लास्ट में नोट्स डाल रही हूं, उसको पॉज करके पढ़ना, देखना और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे उतारना। राइट ओके, तो ये रहा हमारा जॉइंट। ठीक है, नोट्स है ये। और भी चीज अगर स्किप हुई हो तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरी लैंग्वेज इतनी आसान रहती है कि आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जॉइंट क्या होते हैं, आर्थ्रोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, ये सारी चीजें मैंने बताया। एक चीज यहाँ पे इंक्लूड किया एंथ्रोपोलॉजी को। राइट, नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की, तो इस तरीके से आपको हर जगह क्लासिफिकेशन दिखेगा, लेकिन मेनली हमें जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करें तो जॉइंट को देखिए किन किन वे में हम लोग ने बांटा है, किस तरीके से हम लोग डिफाइन किया है कि एक ही जॉइंट को हम किस अलग अलग वर्ड में कैसे सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल जॉइंट, अब यहां से हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, कैसे इसको सब डिवाइड किया गया है। सूचर क्या है विद डायग्राम, सारे जॉइंट को यहाँ पे मैंने डायग्राम के बेसिस पे बताया है। ठीक, नेक्स्ट एक चीज है फॉन्टेनेलिस। फॉन्टेनेलिस क्या होते हैं, जैसे हमारा सूचर होता है वैसे ही फॉन्टेनेलिस होता है। ठीक है, ये कहाँ, ये न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होते हैं। मैंने स्किप कर गया इसको, आप पढ़ लेना कि न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। ठीक है, इसका जो साइज होता है, या फॉन्टेनेलिस क्या रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन के साइज को इंक्रीज करने में। आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 18 मंथ फॉन्टेनेलिस सूचर में डेवलप हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है सिंडोमोसिस और गोम्फोसिस। नेक्स्ट फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बता दिया। प्राइमरी वाले को और क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये चीज यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें कि हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है, साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हर एक जॉइंट, जो भी जितने तरीके के जॉइंट साइनोवियल जॉइंट में पाए जाते हैं उसको विद डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहां पे होता है एंडिंग, तो आप इस चीज को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में उतारेंगे और लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, खुद को सुरक्षित करिए और दूसरों को भी। थैंक यू सो मच।